वजीर खजाना हुकूमत बदल चुकी है और काबीना में मजीद तब्दीलियों की खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक दो दिन में मजीद ऐलानात मुतवक्को हैं, मगर गवर्नेंस के साथ साथ महंगाई पर काबू पाना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते खाने पीने की अशिया की कीमतों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 15.35% का इजाफा हुआ। मार्च के पहले हफ्ते में 15%, दूसरे हफ्ते में 13.5% और तीसरे हफ्ते में 13.25% इजाफा हुआ और मार्च के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 9.25% पर रहने की तवक्को है। ये शराब फरवरी के 8.7% से और इस माली साल के 8 माह की औसत से भी ज्यादा है। साथ ही स्टेट बैंक ने जो इस साल के लिए 7 से 9% महंगाई की रेंज रखी है उससे भी ऊपर है। गुज़िश्ता हफ्ते टमाटर, चिकन, आटा और चीनी सबकी कीमतों में इजाफा देखा गया। इस साल भी महंगाई की शरह में इजाफे की सबसे बड़ी वजह खाने पीने की अशिया की महंगाई है और आने वाले दिनों में बिजली की कीमतों में मुतवक्को इजाफे की वजह से महंगाई मजीद बढ़ने की तवक्को की जा रही है, क्योंकि सर्कुलर डेट कम करने के लिए हुकूमत IMF को बिजली की कीमतों में इजाफे के अलावा कोई हल नहीं दे सकी है। वज़ीर आज़म ने आटे की कीमतें कंट्रोल करने के दावे किए मगर ऐसा नहीं हो सका। चीनी की कीमतें कंट्रोल करने के बार बार दावे किए मगर वो भी नहीं हो सका। गुज़िश्ता हफ्ते खुद हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 105 रुपये फ़ी किलो रही। हालांकि दिसंबर में जल्दी क्रशिंग और दरामद की वजह से चीनी की कीमत नीचे आई तो वज़ीर आज़म ने अपनी टीम को चीनी 102 रुपये से 81 रुपये होने पर मुबारकबाद दे दी और हुकूमत ने मजीद कमी लाने के दावे कर दिए। मगर सिर्फ 4 हफ्ते 90 रुपये से नीचे रहने के बाद चीनी अब 105 रुपये तक पहुँच गई है। इसी तरह जनवरी में महंगाई की शरह 5.7% रही तो वज़ीर आज़म ने फिर कह दिया कि महंगाई में कमी के हवाले से हमारी काविशें रंग ला रही हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कोर इन्फ्लेशन आज उस सतह से नीचे हैं जिस पर यह हमारी हुकूमत संभालने के वक्त थी। मैंने अपनी मुआशी टीम को हिदायत की है कि मोहतात रहें और यकीनी बनाएं कि महंगाई पर काबू बरकरार रहे। मगर फिर फरवरी के महीने में महंगाई 8.7% तक चली गई। मार्च में 9% से भी ऊपर रहने की तवक्को है और इसकी एक वजह यह भी है कि जनवरी 2021 में महंगाई 5.7% इसलिए भी थी क्योंकि जनवरी 2020 में महंगाई की शरह 14.6% रही थी। यानी गुज़िश्ता साल जनवरी के हाई बेस इफेक्ट की वजह से इस साल का नंबर कम आया तो वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत को क्रेडिट दे दिया और आइंदा के लिए बड़ा दावा कर दिया। मगर फरवरी 2021 में फिर महंगाई 8.7% पर आई क्योंकि फरवरी 2020 में महंगाई 12.4% पर थी। यह भी बहुत ज़्यादा थी मगर जनवरी 2020 के 14.6% से कम थी। यानी फरवरी में बेस इफेक्ट ने उस तरह किक इन नहीं किया और मार्च 2020 में महंगाई की शरह 10.2% थी और इस साल मार्च में गुज़िश्ता महीने से भी ज़्यादा महंगाई की तवक्को है। इस सब में सबक यह है कि हुकूमत अगर मसले को समझेगी नहीं और अदाद-ओ-शुमार को तोड़ मरोड़ कर या सियाको सबाक से हटकर बयान करके क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी तो थोड़ी देर के लिए क्रेडिट तो ले लेगी मगर मसला हल नहीं कर पाएगी। किसी एक वजीर पर जिम्मेदारी डालकर उसे हटाकर और नया वजीर लाकर भी मसला हल नहीं होगा, जो मुसलसल नजर आ रहा है। अब हुकूमत ने एक बार फिर शुगर माफिया पर क्रैकडाउन शुरू किया है। हुकूमत का दावा है कि अब कीमतें नीचे आएंगी मगर यही दावा हुकूमत ने गुज़िश्ता साल शुगर कमेटी बनाते हुए किया। रिपोर्ट आई मगर कीमतें बढ़ती चली गई। फिर शुगर कमीशन बनाया और वादा किया कि कीमतें कम करेंगे। रिपोर्ट आई मगर कीमतें और बढ़ गई। फिर कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट बनाई और वज़ीर आज़म ने फिर दावा किया कि अब हमें सब पता चल गया है, अब कीमतें कम होंगी मगर कीमतें फिर बढ़ गई। अब हुकूमत ने फिर दावा किया है तो उम्मीद है कि आवाम को सस्ती चीनी मिलेगी और महंगाई भी कम होगी। इसी तरह हुकूमत 1 रुपये 95 पैसे फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा कर चुकी है और IMF से मजीद 5.5 रुपये से ज़्यादा इजाफे का वादा कर चुकी है। यानी तकरीबन 900 अरब रुपए का आवाम पर इजाफी बोझ मजीद पड़ सकता है। हालांकि वज़ीर आज़म और उनकी टीम वादा कर रहे थे कि अब बिजली की कीमत में इजाफा नहीं होगा बल्कि कम करने की कोशिश करेंगे। कोई वजह नहीं है कि बिजली की कीमत के अंदर कोई बहुत बड़ा इजाफा किया जाए। कोई मेरी तो जितनी भी नॉलेज है उसके मुताबिक कोई ऐसी चीज़ की जरूरत नहीं है। मगर उसके बाद इजाफा हुआ और IMF से मजीद इजाफे की कमिटमेंट हुकूमत ने कर दी है।